अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और हमेशा की तरह मेरी वीडियो और मेरी किसी मोटिवेशनल टॉक या स्टोरी के इंतज़ार में होंगे। तो जनाब, इस दफ़ा आपके इंतज़ार के बाद आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी जो है सुनने को मिलेगी और हार्ट टचिंग स्टोरी है। एक माँ के बारे में है। माँ की वैसे भी बहुत अहमियत है, लेकिन बाज़ औक़ात जो है कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि बच्चे जो है वो माँ बाप को वो रिस्पेक्ट, वो प्यार नहीं देते। इस स्टोरी में भी कुछ ऐसा ही है। और जनाब, एक औरत होती है जिसका सिर्फ़ एक ही बेटा होता है और वो अभी मतलब उसको अल्लाह ताला जब वो बेटा देता है वो बहुत खुश होती है, क्योंकि उसकी हस्बैंड की डेथ हो चुकी होती है। तो उसके हस्बैंड के अलावा उसका कोई भी नहीं होता। तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना उसकी पैदाइश पे खुश होती है कि जब वो 4 मंथ्स प्रेग्नेंट थी तो उसके हस्बैंड फौत हो गए और उसके बाद उनका ये बेटा हुआ। और वो उसको ये भी होता है कि मेरे हस्बैंड ने भी इसे नहीं देखा। एक दिन वो घर से निकल के अपने गार्डन में जो है ना मतलब गार्डनिंग कर रही होती है, तो अचानक घर में आग लग जाती है। और जब वो देखती है कि घर में आग लग गई है तो वो जनाब भागती है फटाफट कि मेरा बेटा अंदर जो है वो जल जाएगा। और वो फिर उसको बचाने के लिए जब भागती है, लोग उसको पकड़ के रोकते हैं कि अंदर इतनी बुरी तरह आग लगी हुई है तो तुम भी झुलस के मर जाओगी। तो वो एक नहीं सुनती और वो नाकाम हो जाते हैं उसे रोकने में, और वो जो है चली जाती है जनाब अंदर। और जब वो अंदर पहुंचती है तो सबसे ज़्यादा जो उसके लिए लकी थिंग होती है वो ये होती है कि खुशकिस्मती से उसका जो बेटा होता है वो बिल्कुल सही सलामत अपने पालने में लेटा हुआ होता है। वो उसको मतलब बेबी कॉट में से उठा के तो वो बड़ी खुश होकर सीने से लगाती है और भागती है। और मगर इसमें सारे में होता ये है कि जैसे ही वो बाहर निकलती है तो उतने में उसके बाल बहुत लंबे होते हैं, वो आग पकड़ लेते हैं और वो जलते जलते उसके बाल तो जलते हैं लेकिन उसका चेहरा भी एक साइड से फुल जो है जल जाता है, ज़ख्मी हो जाता है। अब वो जब इतना ज़ख्मी होता है तो वो जब हीलअप भी हो जाता है तो उस पर बहुत एक गहरा निशान बन जाता है, जो कि मतलब उसके लिए उसकी मतलब एक बदसूरती का बाइस बन रहा होता है। वो अपने बेटे को जो है पढ़ने के लिए दूसरे टाउन भेज देती है और उसको जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी तालीम दिलवाती है। वो उसको रेगुलर बेस पे यहाँ से मेहनत करके तो उसके लिए फ़ीस भेजती है, सब कुछ करती है। और होता यूँ है कि वो आदमी जो है वो लड़का वो एक ज़बरदस्त डिग्री के बाद मतलब एक रिचेस्ट मैन बन के एक अच्छी जॉब हासिल करके एक ज़बरदस्त लेवल पे पहुंच के तो वो घर आने के लिए फिर भी जो है ना वो नहीं होता कि मैंने आना है। वो मदर को हमेशा कहता है मैं आऊँगा, मगर होती ये बात है उसके दिल में कि उसको हमेशा अपनी माँ के साथ रहना या उसको लोगों के सामने अपनी माँ कहला के सामने लाना बहुत बुरा लगता है उसके उस चेहरे के निशान की वजह से। और वो हमेशा लोगों को यही कहता है कि मुझे अपनी माँ से ज़्यादा बदसूरत दुनिया में कोई औरत नहीं लगती, अल्लाह रहम करे। हाँ बिल्कुल वैसे ही कहता है। और वो कहता है कि मुझे शर्म आती है उसके साथ रहते हुए। तो उसकी माँ तक भी ये बात पहुँच जाती है कि वो हमेशा शहर में इसलिए रहता था। और वो फिर बहुत अफसोस करती है, रोती है। और उसके बाद वो सोचती है कि क्यों ना मैं अपने बेटे को जाके बताऊं कि मेरे चेहरे पे ये निशान क्यों आए थे और तुम मुझसे नफरत क्यों कर रहे हो। तो होता कुछ यूँ है कि जब वो वहाँ से चलती है और बस में जा रही होती है तो रास्ते में अनफॉर्चुनेटली उस बस का एक्सीडेंट हो जाता है। जी बिल्कुल, और उसकी डेथ हो जाती है। और जब वो उसको बेटे को ये खबर मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, अल्लाह माफ़ करे, वो बहुत खुश होता है। और वो कहता है चलो जी अब मेरी जान छूट गई कि मैं माँ को मतलब उसके रोने पे बातें सुननी पड़ती थी कि आओ आओ आओ। अब वो सब किस्सा ख़त्म हो गया। मैं एक दफ़ा गांव जाऊंगा उसकी तदफीन देख के और सब कुछ। वो गांव जाता है, लोग बहुत ज़्यादा अफसुर्दा होते हैं और बहुत ज़्यादा वो सब में से हो के मतलब उनको वो चाह ही नहीं रहा होता कि वो फेस करे। वो अपनी माँ के रूम में जाता है, कहता है कि कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट या ये चीज़ें तो मैं देख लूँ ना यहाँ से जाने से पहले कि कुछ हो ना। तो जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसकी माँ की एक पुरानी डायरी रखी हुई होती है। वो उसको खोलता है तो उसमें मतलब चीज़ें देखते देखते उसने अपनी कॉलेज लाइफ से लिख रही होती है। फिर जो जहाँ उसने कॉलेज में अर्ली एज में मतलब लव मैरिज कर ली, फिर उसमें लिखा हुआ होता है कि मैं वहाँ पे ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत जाती थी। फिर उसके बाद आगे आता है कि भाई मेरी जो है ना मैंने फ़लाँ अपने
कॉलेज के टाइम में फ़लाँ टाइम पे ब्यूटी कॉन्टेक्ट्स जीता, मेरे फिर मतलब जो हस्बैंड था उसको मतलब लड़के को मुझसे प्यार हो गया, फिर मेरी शादी हुई। फिर मेरी शादी के कुछ मंथ्स के बाद जब मैं मतलब कंसीव किया हुआ था तो मेरे हस्बैंड की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उसके बाद मुझे अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत बेटा दिया, और फिर उसके बाद लिखा हुआ था कि कुछ मंथ्स के बाद उस बेटे को भी जो है ना मतलब यूं आग ने अपनी लपेट में ले लेना था, और मैंने उसको बचाया, और उस वजह से मेरे चेहरे पे सारे निशान आ गए और मैं बहुत ज़्यादा बदसूरत हो गई, और मेरी यहाँ पे आके खूबसूरती ख़त्म हो गई। लेकिन मेरे लिए इससे खूबसूरत बात कोई नहीं है कि मेरे पास इतना खूबसूरत बेटा है और वो मेरे साथ है। तो जब वो ये पढ़ता है तो वो बहुत फूट फूट के रोता है, और मगर अब फ़ायदा कोई नहीं होता, बहुत देर हो चुकी होती है। तो वो ये आप लोगों के लिए भी एक लेसन है, आप सुन के अफसरदा तो हुए होंगे कि हमें अपने पेरेंट्स का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। उनकी अपीयरेंस को या उनकी चीज़ों को उनसे ज़्यादा प्यार करने वाली हस्ती हमें इस दुनिया में नहीं मिल सकती। आप लाइफ के किसी भी फेज़ में है, कोई भी चीज़ है, आपके पेरेंट्स उस पर आपके अगेंस्ट भी हैं, लेकिन आप अपने पेरेंट्स को इज्जत देना, उनसे प्यार करना या उनकी डिग्निटी को किसी तरह से भी डाउन करना कभी भी ना करें। क्योंकि ज़िंदगी में अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ भी अचीव करें तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को मोहब्बत दें, इज़्ज़त दें, उनका हक अदा करें। और जिसने अपने माँ बाप को इज़्ज़त दी उसने समझें कि दुनिया भी पा ली और आखिरत भी पा ली। उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, और दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए मारिया शेख को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।